My dear simulators, welcome back. Today we're gonna proceed with an interesting and the most important chapter of their book. What is that? Nelson Mandela. Okay, before proceeding, I just want to better read this quote for you. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world by Nelson Mandela. So, my dear, just want to say something. What is that? Have you heard of Nelson Mandela? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? And I hope बच्चे definitely you have, because he is the most famous, esteemed, reputed and respected person, okay, of the world, whole world. So my dear, little bit बेटा जी जानकारी लेते हैं मंडेला जी के बारे में. See, listen. Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against one system. And what was the name of that system? Apartheid. Okay, apartheid. बेटा ये एक apartheid एक ऐसा सिस्टम है जिसके अगेंस्ट थे कौन? नेल्सन मंडेला जी. ओके, सो बेटा जी, I just want to tell you something about apartheid. First of all, apartheid is a political system that separates people according to their race. बेटा ये वो ऐसा सिस्टम है जिसमें ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल को सेपरेट रखा जाता है. ओके, एंड बेटा जी नेक्स्ट थिंग है बेटा जी मंडेला जी के बारे में. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन. मंडेला जी ने 30 इयर्स प्रिजन में बेटा जी स्पेंड किए थे. क्यों? क्योंकि वो इस सिस्टम के अगेंस्ट थे और इसको चेंज करना चाहते थे. ठीक है, वो बेटा जी ये जो चैप्टर है ना, ये सारा चैप्टर ओनली नेल्सन मंडेला जी के बारे में नहीं है, उनकी लाइफ के बारे में नहीं है. नो डाउट बेटा ये उनकी बेटा जी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन इसमें बेटा और वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं. हमें इन्होंने वैल्यूज भी बताई हैं. कौन सी? जैसे इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, लाइक दैट. ओके, तो बेटा जी फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. जो नेल्सन मंडेला जी थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे ना साउथ अफ्रीका के. ओके, इफ यू नॉट नो, बट आई नो बेटा यू ऑलरेडी नो इट. ओके, सो बेटा जी फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड. जब मंडेला जी अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट हो गए, उनको प्रिजन जाना पड़ा, तो उनकी ये सारी बेटा जी जो उन्होंने इतनी एफर्ट्स की थी, उनका फाइनल बेटा जी वो क्या रिजल्ट था, कॉन्सिक्वेंस क्या थे? डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वहां पे हुए. कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में 1994 में. और मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. और बेटा ये बहुत ही बेटा जी इंटरेस्टिंग बात है कि जो बेटा जी कंट्री बेटा जी फेयर पीपल जो बेटा जी गोरे लोगों की थी, उसमें पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट ने अपनी बेटा जी गवर्नमेंट का वो बेटा का ओरिजिन किया. ओके, एंड माय डियर, in this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, this is the name of actually a chapter, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. बेटा ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, नेम है Long Walk to Freedom. तो बेटा जी इसमें उन्होंने हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में बात की है. हिस्टोरिक ओकेजन में उन्होंने सब कुछ बताया है कि कैसे जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने क्या किया. ठीक है, उनको कैसा फील हुआ, लोगों ने उनके बारे में क्या किया, कुछ भी जो कुछ है सारा इस चैप्टर में है. ये हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है. ओकेजन मीन्स बेटा जी एक मौका. ठीक है, ऐतिहासिक अवसर. ओके, द इनऑगरेशन. नाउ इनऑगरेशन मीन्स जब उन्होंने शपथ ली थी ना. कौन सी शपथ ली थी बेटा जी? जब उन्होंने प्रेसिडेंट की बेटा शपथ ली थी प्रेसिडेंट बनने के दौरान, तो उन्होंने सारा इस चैप्टर में हमें यही सारा कुछ बताया है. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं. नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल. बेटा जो व्हाइट पीपल थे ना, उन्होंने 3 centuries, ओके, 300 साल से भी अधिक वर्षों के बेटा जी वहां पे शासन कर रहे थे वो लोग. और ब्लैक लोगों की कंडीशन तो बहुत ही ज्यादा वर्स्ट थी दैट टाइम. तो दैट टाइम बच्चे साउथ अफ्रीका में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट और उनकी गवर्नमेंट बनी किनकी? नेल्सन मंडेला जी की. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट. Mr. Mandela's African National Congress, ANC, African National Congress, Party won 252 of the 400 seats. देखिए बेटा उनको कितना ज्यादा बेटा जी वो फेमस थे, लोकप्रिय थे कि उनको इतनी ज्यादा सीट्स मिली. 400 में से 252
सीट्स, ओके, इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और ये उनकी फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन थी। इसके पहले तो वहां पे कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुई थी ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री में, ओके। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है, एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर होता है बेटा जी खुली बिल्डिंग, खुला सा मंच, ओके, यहाँ के ऊपर कोई बेटा छत ना हो। इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया बेटा वहां पे बेटा जी एक बेटा जी प्लेस का नेम है। Attended by politicians and dignitaries from the more than 140 countries around the world। तो बेटा जी जो इनोग्रेशन सेरेमनी हुई थी ना, उद्घाटन की जो बेटा जी समारोह था, उसमें क्या हुआ था बेटा, यूनियन बिल्डिंग में हुआ था। वो यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर, एक खुला मंच होता है एम्फी थिएटर, ओके, कहाँ पे, प्रिटोरिया में, ओके, आजकल उसको प्रिटोरिया बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ बेटा, दुनिया के, सारी दुनिया में से 140 कंट्रीज में से, अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में से पॉलिटिशियंस भी वहां पे आए, डिग्निटरीज भी आए, ठीक है, विशेष पर्सन होते हैं, पॉलिटिशियन भी से राजनेता होते हैं। ये सभी क्यों आए थे एक्चुअली बेटा, ये तो एक ना सभी लोग आए थे नेल्सन मंडेला जी को कांग्रेट करने के लिए। और बेटा जी इस जो जादू में जो ये सारा कुछ हो गया था ना उस कंट्री में, ओके, जादूई प्रोसेस हुआ था जो सारा, तो उसका विटनेस बनने के लिए आए थे कि इस जो कंट्री ने तो अपनी हिस्ट्री चेंज कर डाली, ओके। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी ना उस कंट्री में हुई, तो उसके लिए वो सभी लोग वहां पे प्रस्तुत हुए। नेक्स्ट, नेवर नेवर अगेन will this beautiful land, never never again will this beautiful land experience the oppression, oppression बेटा होता है अत्याचार, ओके। अभी नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं, जब वो अपनी एड्रेस कर रहे थे, अपनी स्पीच दे रहे थे लोगों को, जब वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तो उन्होंने स्पीच में क्या बोला, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब हमारी जो भूमि है ना, ये खूबसूरत लैंड है, अब ये कभी कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगी, किसका एक्सपीरियंस नहीं करेगी, ऑपरेशन का। ऑपरेशन मीन्स अत्याचार। जो बेटा जी फेयर लोग थे, व्हाइट पीपल थे, वो ब्लैक पीपल पर ऑपरेशन करते थे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, बहुत गंदी तरह के तरीके के बेटा वो क्या करते थे, ऑपरेशन मीन्स अत्याचार करते थे। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में ना बेटा जी बड़े ही अच्छे, ठीक है, जुबिलेंट सीन्स दिख रहे थे वहां पे, इंजॉय वाला बेटा, फन वाला माहौल बना हुआ था, अच्छा वाला, ठीक है, एंटरटेनमेंट वाला। जुबिलेंट सीन्स होते हैं बेटा जी मनमोहक दृश्य, ओके। तो स्ट्रीट्स में, किसकी स्ट्रीट्स में, गलियों में, किसकी गलियों में, प्रिटोरिया की। फॉलोड द सेरेमनी, किसके लिए, सेरेमनी के लिए, विद ब्लैक व्हाइट एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। अब वहां पे सभी लोग ही सेलिब्रेशन कर रहे थे, कौन कौन, ब्लैक पीपल तो डेफिनेटली करेंगे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बनी हुई है, व्हाइट पीपल ने भी उनका साथ दिया था, कुछ व्हाइट लोग अच्छे भी होते हैं ना नेचर में, उन्होंने बोला था कि हाँ हम इस सब को एक्सेप्ट करते हैं। और कलर्ड, कलर्ड मीन्स जैसे बेटा व्हाइट और ब्लैक के हटके और कलर्स भी होते हैं, जैसे हमारा कलर होता है ग्रे कलर, हम है ना पीपल, इंडियन पीपल को स्पेशली बोलते हैं लाइक दैट। तो बेटा जी मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, ओके, 1 लाख से भी ज्यादा विमेन, चिल्ड्रन, ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ओके। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई की सुबह, जो 10th में है बेटा जी इसको आपने याद रखना है, 10th मई को, ओके। 10th मई ब्राइट एंड क्लियर, वो बड़ी ही उजली और साफ थी। फॉर व्हाट, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by the dignitaries and world leaders। मुझे ना कुछ पास्ट फ्यू डेज से, कुछ बीते दिनों से क्या हो रहा था बेटा जी, डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे और मुझे प्लेजेंटली, बड़ी खुशी से बिसीज कर रहे थे। सीज करना मीन्स मुझे घेर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो मुझे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे और मेरी जो मैंने काम किया था उसके लिए वो मुझे प्रेस कर रहे थे। हु वर कमिंग टू पे फॉर देयर रिस्पेक्ट्स, वो मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन से भी पहले ही आने शुरू कर दिया था उन लोगों ने, ठीक है, किनके पास, नेल्सन मंडेला जी के पास, उनको कांग्रेट करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए कि आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on South Africa soil। जो ये साउथ अफ्रीका की सॉइल है, लैंड है, इसमें ये जो इनॉग्रेशन हो रही थी ना बेटा जी, ये उनकी सबसे पहली लार्जेस्ट गैदरिंग थी, इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रही थी, क्योंकि
और भी कई नेशंस के लीडर्स वहां पे आए हुए थे और ये फर्स्ट टाइम हो रहा था वहां पे। ओके, नेक्स्ट, द सेरेमनीज टुक प्लेस, फिर वहां पे क्या हुआ, काफी ज्यादा सेरेमनीज हुई, ठीक है, समारोह हुए। क्या क्या हुआ, इन द लवली सैंडस्टोन, ठीक है, एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, वहां पे बेटा जी कहाँ पे हुए थे, एम्फी थिएटर में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, एंड सबसे पहले ये जो एम्फी थिएटर था ना, ये किनकी सीट थी पहले, पहले तो ये प्रिटोरिया में एम्फी थिएटर जो था वह व्हाइट लोगों की सुप्रीमेसी का ही बेटा जी सिंबल था, व्हाइट लोगों की सुपरमेसी ही वहां पे थी, गोरे लोगों की। ओके, एंड नाउ इट वाज अ साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, और आज तो यहाँ पे रेनबो जैसा लग रहा था क्योंकि गैदरिंग हुई थी, गैदरिंग मीन्स इकट्ठ होना। ओके, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लोग और नेशंस के लोग भी आए हुए थे वहां पे, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, किसके लिए आए थे, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन होती है गठन होना, न्यू गवर्नमेंट का स्टार्ट होना, साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और नेल्सन मंडेला जी ने इसको क्या नेम दिया था, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। यहाँ पे कोई भी रेस नहीं है, सभी लोग इक्वल हैं, गोरे भी और काले भी। ओके, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर जेनानी, तो वहां पे मेरी बेटी, बेटा जी उनकी डॉटर भी उनके साथ थी, अकम्पनी मीन्स साथ होना। ओके, ऑटम डे मीन्स पतझड़ का वो दिन था, उनकी प्यारी, इस प्यारी पतझड़ के दिन में, इस प्यारे दिन में उनकी बेटी जेनानी भी उनके साथ थी। ओके, ऑन द podium मिस्टर जे क्लर्क वाज द फर्स्ट वन इज एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उनसे पहले बेटा क्या हुआ था, मंच पर, podium मीन्स मंच, मंच पर सबसे पहले डी क्लर्क जी आए, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने स्वर्ण, शपथ ली। ओके, एंड बेटा जी सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के लिए, ओके, उन्होंने क्यों शपथ ली, उन्होंने अपना ओहदा बेटा जी ग्रहण किया, वो ओहदा क्या था, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। ओके, नेक्स्ट, थाबो मोबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ओके, फिर थाबो मोबेकी, ये आपने दोनों बेटा जी याद करने हैं, मिस्टर डी क्लर्क एंड थाबो मोबेकी, उन्होंने भी स्वर्ण किया, कैसे, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट है और मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। ओके, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी टर्न आई, जो नेल्सन मंडेला जी अपने आप के बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है तो वो अपने बारे में लिख रहे हैं, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली, प्लेज ली, क्या प्लेज ली मैंने, टू obey एंड uphold द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं मानूंगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ, अपने आप को मैं समर्पित कर दूंगा, टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक, अपने सारे देश के जो बेटा जी लोग हैं और उनको, उनके लिए और देश के लिए अपने आप को क्या कर दूंगा, डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो लोग वहां पे आए थे उनके बाद उनको मैंने जब एड्रेस किया तो उनके उनके तो मैं उनको क्या कह रहा था, लिसन क्या कह रहे थे वो, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय योर प्रेजेंस हियर कंफर्ट ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, आज हम सब अपनी यहाँ मौजूदगी से नई नई, जो नई नई बेटा जी न्यू बॉर्न जो नई जमी हुई है लिबर्टी वाली सरकार, ओके, स्वतंत्र आजादी वाली जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसकी गौरव, कंफर्ट ग्लोरी और आशा इसको प्रदान करते हैं, कन्फर्मिस प्रदान करना, ग्लोरी एंड होप किसको प्रदान कर रहे हैं, उनकी सरकार को, जो उन्होंने आज फर्स्ट डे स्टार्ट की है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अब वो बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें से एक चीज उत्पन्न होगी, वो क्या होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर त्रासदी थी ना, डिजास्टर मीन्स कुछ नेगेटिव चीज है ना, नेगेटिविटी थी, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय से चल रही है, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड, ठीक है, इस अनुभव से अब तक एक समाज जन्म लेना चाहिए था जिस पर पूरी मानवता गर्व कर सके। ओके, तो इस ह्यूमन डिजास्टर इतने सारे हो गए थे, इतने ज्यादा हो गए थे कि अब टाइम था किसके लिए, इनको एंड करने के लिए और नई बेटा जी एक कुछ नई सोसाइटी को बेटा जी नई सोसाइटी का जन्म करवाने के लिए। वी हु वर आउटलॉज, हम लोग जो कुछ समय पहले जिनको बोला जाता था ये आउटलॉज, आउटलॉज मीन्स अपराधी हैं जो लॉ को ब्रेक करते हैं, नॉट सो लॉन्ग एगो
अभी ज्यादा लंबे समय पहले नहीं ये बात कहते थे, अभी कुछ ही समय पहले ये सारी बात कहते थे। क्या कहते थे कि हम लोग कौन हैं, आउटलॉज हैं, ब्लैक पीपल have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world honor on South। आज ही हमें क्या मिला है, क्या प्राप्त हुआ है, आज हमें इतने सारी दुनिया के देशों की मेजबानी करने का प्रिविलेज मीन्स अवसर, मौका प्राप्त हुआ है। होस्ट मीन्स मेजबानी करना कितने सारे नेशंस को, और वो भी कहाँ पे, अपनी सॉइल पर। वो बोल रहे थे बेटा जी, नेल्सन मंडेला जी अपने ही बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैंने बेटा शपथ लेनी शुरू की तो मैंने देखा कि आज कितने ज्यादा प्राउड वाला डे है। कैसा डे है, क्योंकि आज मुझे मौका मिल रहा है, मैं अपनी सॉइल पर इतने सारे लोगों को, इतने सारे नेशंस के पीपल को क्या कर रहा हूँ, होस्ट कर रहा हूँ। ओके, हम होस्ट कर रहे हैं, हम सभी ब्लैक पीपल, जिनको पहले क्या बोलते थे कि ये पीपल तो क्या है, आउटलॉज हैं। आउटलॉज मीन्स कानून तोड़ने वाले। We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम अपने सभी सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय बेटा जी जो गेस्ट हैं उनका धन्यवाद करते हैं। ओके, डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज, उनका धन्यवाद करते हैं जो हमारे देश के लोगों को के साथ इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ओके, यहाँ पर आए हैं। ये आखिरकार क्या है, आफ्टर ऑल ये क्या है, एक कॉमन विक्ट्री है। कॉमन विक्ट्री मैंने सारी दुनिया की ही ये कॉमनली विक्ट्री में से जीत है। ओके, तो फॉर जस्टिस, किस किस की जीत है, जस्टिस की, पीस की, ह्यूमन डिग्निटी की। ये सारी बातें अपनी गवर्नमेंट के बारे में वो बोल रहे हैं। वी हैव एट लास्ट, आखिरकार हमने क्या अचीव कर लिया है, क्या प्राप्त कर लिया है, आर पोलिटिकल एमेंसिपेशन। ओके, हमने अपनी पोलिटिकल स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discriminations। हमने आज वचन दिया है सबको क्या, कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी, वंचना, कष्ट और बेटा जी भिन्न भेदभाव से क्या करेंगे, बेड़ियों से मुक्त कर देंगे। ओके, डिस्क्रिमिनेशन होता है एक दूसरे से भेदभाव करना, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। ओके, सफरिंग, पेन, डेप्रीवेशन, जेंडर, लाइक इन सब से हम क्या कर देंगे, उनको क्या लिबरल कर देंगे। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी 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 भी दोबारा ऐसा नहीं होगा कि हमारी ब्यूटीफुल लैंड में ऐसा ऑपरेशन एक्सपीरियंस कभी कभी नहीं होगा। कौन सा एक्सपीरियंस, ऑपरेशन का। ऑपरेशन मीन्स अत्याचारों का, कि कोई एक पर्सन दूसरे पर, अनदर पर क्या करे, अत्याचार करे। ऐसा हम अपनी कंट्री में नहीं होने देंगे। नेक्स्ट, द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। मुझे तो लगता है कभी भी सन ने सूरज अस्त नहीं होगा, ये वाला सन। कौन सा, ये हमारी महान ह्यूमन अचीवमेंट का, महान मानवीय जो अचीवमेंट है, इस पर कभी सूरज अस्त नहीं होगा। ओके, लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता राज करे, राज करती रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका का भला करे। A few moments later we all lifted our eyes in awe, AWE, awe। कुछ समय बाद बेटा जी जब मैं ये सब बातें कर रहा था तो हम सब ने क्या देखा, अपनी आंखें उठाई, ऊपर की तरफ देखा। awe मींस हैरान होके, astonished। ओके, एज अ स्पेक्टेकुलर array, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, array मींस अरेंजमेंट, इनका था, ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स का था। साउथ अफ्रीकन जेट्स जो थे, हेलीकॉप्टर्स थे, और उनके ट्रूप थे। ट्रूप मीन्स उनके संगठन, सैनिकों के। वो क्या कर रहे थे, कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। वो क्या कर रहे थे बेटा जी, वो आसमान में गरजते हुए, ठीक है, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजर रहे थे। रोड मीन्स शेर की तरह गर्जना। कौन बेटा, मिलिट्री वाले। ओके, अपने जेट्स पर। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty. Loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. ये सिर्फ एक बेहतरीन था प्रदर्शन ही नहीं था सैनिक शक्ति का, मिलिट्री फोर्स का, बट ये एक और चीज भी बताता था कि आज मिलिट्री वाले पीपल जो हैं बहुत लॉयल हैं। अब किसके तरफ, अपनी नई डेमोक्रेटिक सरकार के तरफ। ओके, टू द न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड।
ये जो गवर्नमेंट है फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड हुई है, कोई भी इसमें बेटा जी हेरा फेरी नहीं थी, जस्ट फ्रीली एंड फेयरली इलेक्शन हुई थी और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, अचीवमेंट प्राप्त की थी। और ये सभी जो मिलिट्री फोर्स के पीपल हैं, जो लोग हैं, वो सभी क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट इसके लिए शो कर रहे हैं, कैसे, जेट्स पर, ओके, ये शो दिखाकर। Only moments before the highest generals of South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons, medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ ही समय पहले दक्षिण अफ्रीका की रक्षा सेना, पुलिस, वो दोनों ने क्या किया, उनके जो जनरल थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी छाती पर बिडेक्टमीस डेकोरेटेड किया हुआ था, किनको, रिबन्स को और मेडल्स को, इतने ज्यादा बेटा जी, जो उनके क्या थे, जो बेटा उनके जनरल थे, वो सभी आए और उन्होंने क्या किया, मुझे सलामी दी, सल्यूटेड मी मीन्स मुझे सलामी दी, एंड प्लेज, उन्होंने बेटा प्लेज भी, प्रतिज्ञा भी की, किसकी प्रतिज्ञा की, लॉयल्टी, कि हम वफादार ही रहेंगे आपकी तरफ और आपकी सरकार के लिए, ओके। I was not unmindful of the fact that not so many years before they wouldn't have saluted me but arrested me. मैं इस बात को भूला नहीं था, क्या, कि कुछ ही साल पहले वे तो मुझे सलामी न देते, ओके। अनमाइंडफुल नहीं था मैं, कि वो मुझे सलामी देने की बजाय क्या करते, सल्यूट करने की बजाय अरेस्ट ही कर लेते। क्यों, क्योंकि क्या था बेटा जी, ब्लैक पीपल को कोई राइट ही नहीं था, ओके, उनकी द वर्स्ट कंडीशन थी, तो इसलिए उनको तो अरेस्ट कर लिया जाता था छोटी छोटी बातों पर। तो ये नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि मुझे पता था, आज जो मुझे सलामी दे रहे हैं, कुछ समय पहले वो मुझको क्या करते, जेल में डाल देते। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. बेटा जी, जो शेवरन होता है वो वी शेप, कोई साइन, कोई सिंबल होता है वी शेप का, ओके। जो इम्पाला जेट्स हैं, उन्होंने एक पैटर्न, एक सिंबल बनाया, कहाँ पे, आसमान में, कौन से आकार का, शेवरन के, मीन्स वी आकार, वी वाले आकार का उन्होंने क्या बनाया, एक सिंबल बनाया, ओके। झंडे के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों की धुएं की लकीर भी छोड़ दी, ठीक है, गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ फ्लैग। उन्होंने क्या किया, स्मोक ट्रेल मीन्स उन्होंने क्या किया, धुएं की लकीर छोड़ी, वी वाला साइन बना के, किन्होंने किया बेटा, ये इम्पेला जेट्स की बात कर रहे हैं, ओके। वी शेप, शेवरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वी शेप साइन करना, साइन बनाना, कहाँ पे, आसमान में, ओके। द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी फॉर द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स। अभी ये नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस दिन पर दो नेशनल एंथम बेटा बोले गए। फर्स्टली द विजन ऑफ वाइटेस्ट सिंगिंग, ठीक है, पहले वाइटेस्ट वाला का क्या था, वो था नकोशी सी कहलह, ओके, सी कह लहल, ये नकोशी सी के लहल, अफ्रीका, ओके, अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और ब्लैक पीपल ने भी अपना बोला, ठीक है, नेशनल एंथम, वो क्या था उनका, दी स्टेम फन सेज अफ्रीका, ओके, डी स्टेम, डाई स्टेम नहीं पढ़ना इसको, डी डब्ल्यू की तरह प्रोनाउंस करना है, ओके बेटा, डी स्टेम, वैसे लिखा डाई, लेकिन इसका है डी स्टेम फन सेज अफ्रीका, ओके, ये उनका क्या है, नेशनल एंथम है ब्लैक वाले पीपल का। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये बेटा ओल्ड एंथम था उनका। ये जो नकोसी सिकेली है बेटा, इसका मतलब है गॉड ब्लेस अफ्रीका, उनकी लैंग्वेज में गॉड ब्लेस अफ्रीका। और ये डी स्टेम है, इसका मतलब है यूनिटी ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक बेटा साउथ अफ्रीका, ओके। ये भी उन्होंने एंथम बोला, कब, रिपब्लिक पर। नेक्स्ट, ऑल्दो दैट द नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, जो बेटा जी कालों का ग्रुप था, उनको अपने एंथम की लिरिक ही याद नहीं थी अच्छी तरह से, क्यों, क्योंकि कभी उन्होंने पहले बोलने का उनको मौका ही नहीं मिला। दे वंस डिस्पाइस वुड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, ओके, पहले उसको वो ना पसंद करते थे ना, जिसे वो पहले, तो लोगों को फिर ये याद नहीं था, क्योंकि कोई बोलना ही नहीं चाहता था ना उनका नेशनल एंथम, किनका, काले लोगों का। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, पर अभी उनको ये बिलीव था नेल्सन मंडेला जी को कि कोई बात नहीं, आज लोगों को याद नहीं है अच्छी तरह से ब्लैक वालों का राष्ट्रीय गान, लेकिन कोई बात नहीं, वो जल्दी ही, सून मिस जल्दी ही नो कर लेंगे वर्ड्स बाय हार्ट, अपने दिल से इसको लर्न कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जब इनॉग्रेशन का डे बेटा जी था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री ने बेटा जी मेरे ऊपर ओवरवेल्म कर लिया, बेटा जी मुझको कवर कर लिया था, ठीक है, सेंस ने।
In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, जब ये bitter Anglo-Boer युद्ध हुआ था, before my own birth, मेरे birth के पहले, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. बेटा ये जो व्हाइट स्किन्ड पीपल थे ना, उन्होंने क्या किया था उस एंग्लो बोर युद्ध के दौरान, जब इनका भी बर्थ भी नहीं हुआ था, गोरे लोगों ने क्या किया था, उन्होंने अपनी आपसी मतभेद दूर करके अपने ही देश के काले लोगों पर, ठीक है, ऑन लैंड में अपने ही देश के काले लोगों पर क्या कर दिया था, जो बेटा रेशियल डोमिनेशन कर दिया था। रेशियल मीन्स अपनी रेस को ज्यादा अच्छा समझना और दूसरे देश को बेटा बुरा समझना और उनको डोमिनेट करना। डोमिनेट करना मीन्स उनको नीचा दिखाना और अपना प्रभुत्व कायम करना। तो ये गोरे लोगों का काम गोरे लोगों ने किया था। किनके लिए किया था? ब्लैक पीपल के लिए। ओके, नेक्स्ट, उनको याद आ रही थी ना इस बात की, किनको? सेंस ऑफ हिस्ट्री ने उनको बेटा जी वहां पर बैठे हुए उनको सेंस ऑफ हिस्ट्री ने ओवरवेल्म्ड कर लिया था। कैसे कर लिया था कि उनको याद आ रही थी कि अभी इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी क्या हुआ था कि व्हाइट लोगों ने, व्हाइट स्किन पीपल ने रेशियल डोमिनेशन कर लिया था अगेंस्ट अपनी ही कंट्री के डार्क स्किन पीपल पर। ओके, द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हरेस्ट, मोस्ट इनह्यूमेन, मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नॉन। उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने एक ऐसा बेटा जी ऐसी सोसाइटी को क्रिएट कर लिया जो दुनिया की सबसे कठोर, ठीक है, हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय थी और मोस्ट ब्रूटल बेटा निर्दयी थी सोसाइटी में से एक थी। वर्ल्ड हैज एवर नोन, संसार में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं थी जो व्हाइट लोगों ने ब्लैक लोगों के साथ ऐसा करके अपनी सोसाइटी बना ली थी। वो ब्लैक लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर कर रही थी। ये सभी बातें नेल्सन मंडेला जी को बेटा ओवरवेल्म्ड कर रही थी वहां पर बैठे हुए। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever. अभी वो जो सिस्टम है सारा ही ओवरटर्न्ड हो गया forever, हमेशा के लिए। जो उन्होंने हमारे साथ किया था, अभी हमने 20th सेंचुरी में क्या कर दिया, 8th डिकेड में एज अ मैन, एक मैन की तरह हमने क्या किया, इस व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय, और हमने इसको रिप्लेस भी कर दिया, उसको तो सारा ओवरटर्न करके खत्म करके ना, फॉरएवर हमेशा के लिए हमने इसको एक रिप्लेस कर दिया एक नई गवर्नमेंट के। ओके, वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, वो ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज करे, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, और सभी लोगों को फ्रीडम का को सम्मान दे, रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर और स्किन, और उनके कलर और स्किन के बारे में ना सोचे। रिगार्डलेस में, ठीक है, उनके रिगार्डलेस में उसके बारे में ना सोचना, ठीक है, ऑफ द कलर एंड देयर स्किन, चाहे उनकी कलर उनका कोई भी हो, कुछ भी हो, स्किन कैसी भी हो, लेकिन सबको इक्वालिटी और जस्टिस हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अभी ये जो दिन आया था ना, वो बेटा बहुत ही ज्यादा अनइमेजिनेबल, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे मेरे लोगों ने। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, वो लोग जिनकी सफरिंग जो इतनी ज्यादा उन्होंने दुख तकलीफें उठाई थी, और उनकी बट करेज, उनका साहस को भी कभी नेवर बी काउंटेड, कोई गिन नहीं सकता और रीपेड भी नहीं कर सकता। उनको कभी उनका जो रीपे भी नहीं कर सकता, उनको उनका जो उन्होंने हमारे लिए किया ना, उनको कोई रीपे मीन्स उनका कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। ओके, जो मेरे काले लोगों ने, काले भाई बहनों ने किया था, ठीक है, सफरिंग उठाई थी जो भी। I felt that as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. अभी वो याद कर रहे हैं उन सभी अफ्रीकन पैट्रियट्स को, ठीक है, वो देशभक्त जो उनसे पहले बेटा who had gone before me, ठीक है, वो दुनिया से जा चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, जहां वो मार डाले गए थे। उस दिन मुझे लगा जैसे कोई और दिनों में लगा था कि मैं केवल उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का प्रणाम हूँ, कि मैं क्या हूँ, आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, मुझे अदर डेज में भी यही बात फील होती थी जो मुझे अब फील हो रही है। जब दैट डे मुझे फील हुआ था, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ, सम मीन्स मैं परिणाम हूँ, परिमाण हूँ किन लोगों का, जो पैट्रियट्स थे, पैट्रियट्स मीन्स देशभक्त थे, जो मेरे से पहले शहीद हो चुके थे। अभी उन सब का परिमाण मैं कौन हूँ, मैं हूँ, ठीक है। That long at the novel line ended and now began again with me.
उस लंबी और महान नोबेल मीन्स महान परंपरा का एंड हो गया। नाउ बिगिन अगेन विद मी, और फिर से मेरे साथ कुछ अच्छा शुरुआत हो रही है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मुझे ये दुख हो रहा है कि जो मेरे से पहले चले गए हैं ना, लोग शहीद हो गए हैं, मैं उनको थैंक भी नहीं कर सका। दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड व्रॉट। उन्होंने वो तो देख भी नहीं सके कि उनकी जो सैक्रिफाइसेस हैं, उन्हें क्या बलिदानों ने उन्होंने क्या रॉट कर लिया है, हासिल कर लिया है। उनके बलिदानों के कारण ही हम आज इस बेटा जी इस पड़ाव पर पहुंचे हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड। ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, ये पॉलिसी थी, इसने बड़ा ही डूंगा, डीप मीन्स गहरा, लास्टिंग वाउंड मैंने जो कभी भी लास्ट है ना, लास्टिंग वाउंड पूरे टाइम का हमने घाव दे दिया, वाउंड मीन्स जख्म कर दिया है। इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे लोगों पर और मेरी कंट्री पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हमें बहुत समय लगेगा अब, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। जो उन्होंने हमें हर्ट किया है ना, उससे उबरने के लिए जनरेशन ही लग जाएंगी। हम सभी को उस गहरे दर्द से उबरने में कई साल नहीं बल्कि कई जनरेशंस ही लग जाएंगी। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, अब वो जो वाउंड उन्होंने दिया है ना, हर्ट किया है हमें, उससे हमें रिकवरी कैसे मिलेगी, बहुत टाइम लग जाएगा। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड brutality had another unintended effect। लेकिन बेटा उनके उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनचाहा असर भी हुआ है, ठीक है, इफेक्ट भी है एक, उनकी जो ऑपरेशन का, जो उन्होंने हमारे साथ अत्याचार किए हैं, जो क्रूरता की है, ठीक है, अनइंटेंडेड, अनचाहा सा एक असर हुआ है, इफेक्ट हुआ है। वो क्या है? एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टैबोस, द वॉल्टर सिसुलस एंड चीफ, बेटा जी ये सभी नेम है, लुथुली, द यूसुफ दादूस, द ब्रम, दिस इज ब्रैम फिशर, ओके, द रॉबर्ट सुबेके जैसे महान व्यक्तियों को पैदा किया है। किसने पैदा किया है? इसी इफेक्ट ने। कौन सी इफेक्ट ने? जो उन्होंने हमारे साथ ऑपरेशन किया था, हमें अत्याचार इतने कर दिए कि उसकी वजह से ये सभी हीरोज हैं जो हमारे जहाँ जन्म जिन्होंने दिया था, ठीक है। ये सभी आपने बेटा इनका नेम लर्न करना है। ओलिवर ट्रैम्बो, वॉल्टर सिसुल, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर एंड रॉबर्ट सोबुके जैसे महान, ठीक है, सुबेक्वेस of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कुछ ऐसे लोग जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने बहुत ज्यादा असाधारण हो, करेज से भरे हो, करेज मीन्स बहादुरी से, साहस से, विजडम मीन्स नॉलेज बहुत हो उनकी, जनरसिटी मीन्स बड़े लिबरल हो, उदारता हो उनके मन में, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, शायद फिर कभी इनके जैसा कोई और पैदा ना हो। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। शायद उतने अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए इतनी गहरी पीड़ा तो सहनी ही पड़ती है। जब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, परहैप्स मैंने शायद, इट रिक्वायर्स ये जरूरी है, रिक्वायर्स मीन्स किसी चीज की रिक्वायरमेंट होनी, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन इतना ज्यादा अत्याचार, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन इतना ज्यादा अत्याचार जरूरी था, किसके लिए? टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतनी ऊंचे कैरेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने आप को, यस, ठीक है बेटा जी, बहुत ज्यादा पीड़ा में से गुजारना पड़ता है। तो ये जो हमें पीड़ा सहने को मिली थी, इसने हमें ऊंचे कैरेक्टर वाला बना दिया। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा देश जो धरती के नीचे बहुत खनिज हैं, रत्न हैं, ओके, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। पर मैं इनके असली वेल्थ को किनको मानता हूँ? पीपल को। फाइनर एंड ट्रूअर देन दी प्योरेस्ट डायमंड्स, इवन ये लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े सच्चे हैं, किनसे ज्यादा? प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा, ओके, कीमती डायमंड से भी ज्यादा मेरे पीपल ही मुझे सब कुछ हैं। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न दैट मीनिंग ऑफ करेज। संघर्ष के इन साथियों से ही मैंने साहस का असली अर्थ सीखा है। कॉमरेड्स मीन्स ये जो हमारे साथी हैं, इन दैट स्ट्रगल, जो मेरा उस स्ट्रगल में साथ देते रहे थे, उनसे ही मैंने करेज, करेज मीन्स बहादुरी के बारे में सीखा है कि ये बहादुरी है क्या। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk the give their lives for an idea।
मैंने ये देखा कि अपनी जान लोग जोखिम में डाल रहे हैं और बलिदान कर रहे हैं। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक, मैंने देखा कि लोगों को हमलों और यातना के सामने टूटे बिना खड़े होने की कैसे बेटा जी उनकी दृढ़ता है। कैसे बेटा? आई हैव सीन मैन, मैंने इंसानों को देखा स्टैंड अप टू अटैक्स, जब कोई अटैक होता था तो उसके आगे छाती तान कर खड़े हो जाते थे। एंड टॉर्चर, कोई उनसे टॉर्चर करता था तो फिर भी वो गिरते नहीं थे, स्टैंड अप ही रहते थे। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोइंग अ स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ शो करते थे। स्ट्रेंथ मीन्स पावर, ताकत शो करते थे। एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस होती है गिर के दोबारा उठ खड़े होने की शक्ति। ओके, अपनी वो ऐसी शक्ति दिखाते थे, ठीक है, टूटे बिना खड़े हो जाते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, वो ऐसी शक्ति थी जो कल्पना से भी परे थी। ओके, लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ब्लैक पीपल को किस तरह से हर्ट किया गया, फिर भी वो लोग खड़े हुए। ओनली खड़े ही नहीं हुए बच्चे, उन्होंने तो एक पूरी हिस्ट्री के लिए न्यू डे ही ला दिया, वहां पे हिस्ट्री ही पूरी बदल के रख दी। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट, ठीक है, मुझे पता था साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उसके ऊपर जीत हासिल करना है। करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता। करेज वो नहीं होती कि कोई इंसान है उसके उसके मन में बिल्कुल भी डर नहीं है। नो, फियर होता है, लेकिन फियर के ऊपर विक्ट्री को हासिल करना, ये इसी को बोलते हैं करेज। करेज का मतलब ये नहीं होता कि कोई डरता ही नहीं किसी से, डर है, लेकिन डर के ऊपर काबू पा लेना ही असली करेज है। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Brave man तो वो है जो अफ्रेड नहीं, जो वो ऐसा नहीं होता कि वो किसी से डरता ही नहीं है। ये नहीं है डेफिनेशन किसकी ब्रेव मैन की। ब्रेव मैन तो वो है, बट के साथ उन्होंने असली उनकी डेफिनेशन दी है ब्रेव मैन की कि क्या कौन होते हैं। ही, वह पर्सन हु कंकर्स दैट फियर, जो फियर के ऊपर बेटा जी काबू पा लेता है। ओके, उसको बेटा जी कंकर कर लेता है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं जन्मा है जिसका जन्म होते ही उसको ये बताया गया हो कि तू दूसरे पर्सन के साथ हेट करनी है तूने, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन एंड हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। ओके, कोई भी ऐसा नहीं है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, लोग क्या करते हैं, लोगों को सीखना पड़ता है। मस्ट लर्न, सीखना पड़ता है नफरत करना। कोई बर्थ से ऐसा नहीं होता, उसको सिखाया जाता है। और अगर वो हेट करनी सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव ऑल्सो, तो उनको हम प्यार करना भी तो सिखा सकते हैं ना। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली, प्यार तो नेचुरली कुदरत से ही आता है। जो हेट है उसके लिए हमें चैप्टर पढ़ाने पड़ते हैं, बताना पड़ता है हेट के लिए, लेकिन जो लव है, लव वाली फीलिंग्स तो नेचुरली हमारे अंदर ऑलरेडी होती है। टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। ओके, तो ये तो ऑपोजिट है कि हेट हमें सीखनी पड़ती है, लेकिन लव जो है वो हमारे ऑलरेडी ही अंदर होता है। इवन इन द जेमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब बेटा जी इतना कठिन समय था ना, जब मैं और मेरे कॉमरेड्स में मेरे फ्रेंड्स जो थे, हम किस में थे, प्रिजन में थे, जेल में थे, तो बेटा जी आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, तो बेटा जी अपनी सीमा तक हम पहुंच गए थे कठिन समय में भी। ठीक है, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स एंड दैट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। उस समय में भी मैंने एक बात देखी थी, मैंने ना एक चमक देखी थी ह्यूमैनिटी की। किसमें? एक गार्ड में। एक गार्ड ऐसा था जिसमें मैंने देखा था कि चाहे ये हमारे अगेंस्ट है लेकिन फिर भी ये हमें प्यार करता है। एंड दैट वाज इनफ, तो वो इतनी ही काफी ही थी। टू रीअश्योर मी, मुझे यकीन दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए। यही ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा थी जो उस गार्ड ने मुझे मेरे साथ दिखाई थी। कब जब मैं जेल में था तो उस गार्ड ने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर किया था, चाहे कि वो गोरा था और मैं काला था। लेकिन इससे मुझे पता चल गया था कि अगर कोई एक पर्सन हमारे साथ ह्यूमैनिटी और लव और अफेक्शन वाला बिहेवियर कर सकता है तो फिर दूसरे क्यों नहीं कर सकते। इसी को मैंने बेटा जी बेस बना लिया अपनी जो बेटा जी जो उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम सारा। ठीक है, Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. मनुष्य की भलाई एक ऐसी लो है, फ्लेम मीन्स दिए की लो, ऐसी लो है गुडनेस इंसान की जिसे जो हिडन नहीं हो सकती और कभी भी एक्सटिंग्विश्ड मैंने
जिसको वैनिश नहीं किया जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता। ओके, खत्म एंड नहीं की जा सकती। ये तो इंसानों में जलती ही रहती है। सोसाइटी, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोस ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। समाज में हर व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपनी अपनी इच्छाओं, इंक्लिनेशंस और एबिलिटी, एबिलिटी मीन उनकी योग्यता, योग्यता के अनुसार अपने अपनी ऑब्लिगेशंस, अपने अपनी बेटा ड्यूटीज को क्या करता है, पूरा करने की कोशिश करता रहता है और उसमें सक्षम भी होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एंड एबिलिटी के अकॉर्डिंग, एबिलिटी होती है योग्यता, और उसको फुलफिल भी करता है। किसको? ऑब्लिगेशंस को। ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? हमारी ड्यूटीज, ओके, कर्तव्य। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन हमारी कंट्री में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि कोई राइट ही नहीं था। हमारे अंदर कोई क्षमता होती, इच्छा हमारी होती, तब भी हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकते थे। फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, जो मेरे बर्थ के जैसे लोग थे, उनके लिए तो कोई भी राइट नहीं था। वो चाहते हुए भी ये सभी काम, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर सकते थे उनके कलर के कारण। टू फुलफिल बोथ ऑफ दोस ऑब्लिगेशंस, वो सभी जो कर्तव्य उनको निभाने के लिए गॉड ने जो वो धरती पे आए थे, वो कर ही नहीं सकते थे, निभा ही नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको कोई राइट ही नहीं था। लेकिन हर इंसान के अंदर ये पावर होती है कि वो अपने अपने काम कर सके, चाहे वो काला हो चाहे वो गोरा हो। लेकिन मेरी कंट्री में ये नहीं था, क्योंकि हमें कोई भी राइट नहीं था कुछ भी करने के लिए। इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attempted to live as a human being, साउथ अफ्रीका में तो ऐसा होता था कि एक इंसान जो ब्लैक कलर का था, अगर वो कोशिश करे ह्यूमन के जैसे रहने की, he was punished and isolated, उसको क्या कर दिया जाता था, उसको पनिशमेंट मिलती थी कि तू ह्यूमन जैसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, तू एनिमल है, ह्यूमन जैसा बिहेवियर तुम नहीं कर सकता, और उसको आइसोलेटेड कर दिया जाता था, अलग थग रखा जाता था। इन साउथ अफ्रीका, मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी भी निभाना चाहता था, टू हिज पीपल, अपने पीपल की तरफ, वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता था, एंड हिज होम, अपने होम से, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव इन अ लाइफ अपार्ट, और उसको कहा जाता था कि तू अकेला ही जिंदगी जिएगा, क्योंकि वो दूसरों को भी अपने साथ ऐसा कर रहा है। ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, उसको कहा जाता था कि वो गुप्ता विद्रोह से भरा हुआ है। ओके, किससे? एक्सिस्टेंस मैंने उसमें है, क्या है? सीक्रेसी एंड रेबिलियन, विद्रोह की भावना है, सीक्रेसी की भावना है, तो वो इससे ही अपनी जिंदगी बेटा जी बिताए, और उसको फोर्स किया जाता था कि तू अकेला रहेगा। आई डिडंट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने स्टार्टिंग में बेटा अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का कुछ नहीं सोचा था ऐसा, मुझे मेरी फैमिली ही सबसे ज्यादा प्रिय थी। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने अपने पीपल को बेटा सर्व करने की, उनकी सेवा करने की कोशिश की, आई फाउंड, मुझे पता चला दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझे तो लोग रोक रहे हैं ऐसा करने से, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि जो मेरी ड्यूटी है उसको उसको निभाने से मुझे तो बहुत ज्यादा बेटा प्रिवेंट किया जा रहा है। एज अ सन, एक बच्चे, अब मैं तो अपनी पेरेंट्स का अच्छा सन भी नहीं बन सका, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। ठीक है, जो ये मेरी ड्यूटीज थी ना मेरे समाज में, कि अपने बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ कर सकूं, ठीक है, अपने ब्रदर्स के लिए, अपने पेरेंट्स को कुछ ला के दे सकूं, तो वो मुझे तो कोई जॉब भी नहीं करने देता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। ओके, तो मुझे फील हो रहा था कि ये सारा समाज जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये मुझे प्रिवेंट कर रहे हैं मेरी ड्यूटीज को बेटा जी करने के लिए, ये मुझे क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट, रोक रहे हैं अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। ना तो फादर की ड्यूटी में कर सकता था, ना सन की, ना हस्बैंड की, ना ब्रदर की। ओके, आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री, हाँ जब मैं जन्मा था तो मुझे ऐसी हंगर नहीं थी। कौन सी हंगर? आजाद होने की। ठीक है, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली के डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए ही, बस यही मेरी इच्छा थी कि मैं एटलीस्ट अपनी फैमिली को तो अच्छी तरह से रख सकूं ना। आई वॉज बोर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, मुझे तो इतना पता था कि हर तरीके से मैं क्या हूँ, आजाद पैदा हुआ हूँ। फ्री टू रन, मुझे लगता था कि मैं ऐसा आजाद हूँ कि मैं भाग सकता हूँ इधर उधर इन फील्डों में, नियर माई मदर्स हट, मेरी मम्मा की झोपड़ी के पास। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, मैं झरने के पास फ्री हूँ स्विम करने के लिए। रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव में जाता था, बहता था वो जो झरना था, ठीक है, स्ट्रीम था। एंड फ्री टू रोस्ट may rise under the stars and ride the broad backs of so moving bulls, तो मैं क्या करता था, तारों के नीचे मक्का भून सकूं। ठीक है, may rise means
मैं स्टार्स के नीचे इनको भून भून कर रोस्ट करके खा सकूं, और धीरे धीरे राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बल्स। तो जो बुल्स होते थे, जो धीरे धीरे चलने वाले बैल होते थे, उनकी चौड़ी पीठ पर क्या कर सकूं, मैं राइड कर सकूं। राइड मीन्स सवारी कर सकूं, किस पे, ब्रॉड बैक्स पर। ब्रॉड बैक्स मीन्स वो बहुत बड़े चौड़े होते थे ना बुल्स, ठीक है, उनके ऊपर मैं ये कर सकूं। ये वो सारी अपनी बातें बता रहे हैं कि वो आजादी से इधर उधर घूमना चाहते थे। ये चीज जो थी बेटा जी, मक्की को भून कर खाना चाहते थे, ठीक है। फिर वो क्या करना चाहते थे, स्टार के खुले आसमान के नीचे। फिर वो कहते थे कि मैं अपने जो बुल्स पर चढ़कर उसकी सवारी कर सकूं, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जो सोसाइटी थी वो उनको बोलती थी कि तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम तो बस एक सर्वेंट के जैसे हो। ओके, as long as I obeyed my father and abided my customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. जब तक मैं अपनी पिता की बात मानता रहा और अपने कबीले, कस्टम मीन्स परंपराओं का, अपने ट्राइब मीन्स कबीले का, कबीले की जो ट्राइब की मेरी कस्टम थी उनको भी मानता रहा, मुझे कोई भी ट्रबल नहीं हुई थी। मेरी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, जो कानून बनाए थे इंसानों ने और जो परमात्मा ने, उनके उनके कहने का है कि ये जो हम कानून बना रहे हैं जो वो परमात्मा ने बनाए हुए हैं, ओके, गॉड के बनाए हुए हैं। तो ऐसे तो मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी, जब तक, कब तक बेटा, जब तक मैं ओबे कर रहा था, मान रहा था किसको, अपने फादर की बातों को, कि नहीं नहीं बेटा हम बाहर नहीं जा सकते, हम वहां पे भी नहीं जा सकते, हम ये खाना नहीं खा सकते, हम ये कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक है, हमें अपनी कस्टम और ट्राइब के पास ही रहना है, इनको कस्टम को मानना है। तब तक मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मैंने शुरू कर दिया, माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ठीक है, फिर मुझे पता चला कि मेरी जो आजादी है, मैं जो बॉयहुड की फ्रीडम चाहता हूँ, वो तो जस्ट एक इल्यूजन ही है। इल्यूजन मीन्स एक भ्रम ही है, जो कभी भी सच्चाई में चेंज नहीं हो सकती। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मुझे पता चला जब मैं यंग हो गया तो मुझे पता लगा कि पता चला कि मेरी तो आजादी लोगों ने पहले ही मेरे बर्थ के दौरान ही मुझसे छीन ली थी। उन्होंने मुझ पे टैग लगा दिया था कि ये काला है, इसको कोई भी आजादी नहीं है। देन आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, फिर मुझे भूख लगी किसकी, अपनी आजादी की। यंग होने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैं भी इनके तरह इक्वल हूँ, मुझे भी क्या लेना है, यस, अपनी बेटा जी आजादी को, फ्रीडम को लेना है, पाना है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। पहले जब मैं एक स्टूडेंट था ना, मुझे आजादी सिर्फ मेरे अपने आप के लिए चाहिए थी, कि मैं कुछ कर सकूं, कुछ पढ़ सकूं, कोई अच्छी जॉब कर सकूं, लाइक दैट। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट नाइट, मुझे ये फ्रीडम चाहिए थी कि मैं भी बाहर जा सकूं नाइट के दौरान, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मुझे अच्छा लगे वो पढ़ सकूं, एंड गो वेयर आई चूज, एंड कहीं भी जहां कहीं मैं जाना चाहूँ मुझे जा सकूं। लेकिन मुझे जाना वहां वहां से मुझे जाने नहीं कोई देता था। ओके, मुझे हर तरफ से रोक ही रोक लगाई जाती थी। लेटर, पहले मैं सिर्फ अपनी आजादी मांगता था, बाद में एज अ यंग मैन, ठीक है, इन बेटा जी जोहानिसबर्ग, ठीक है, आई यर्न मीन्स इच्छा करना, डिजायर करना, लॉन्गिंग करना, चाहना, फॉर द बेसिस एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, किसके लिए, मुझे बेटा पता चल गया कि मुझे ऑनरेबल सम्मान वाली फ्रीडम चाहिए, ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी जो मेरी पोटेंशियल है, पोटेंशियल होती है हमारे अंदर की जो पावर है, शक्ति है, टू अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो मुझे ये पता चल गया कि जब मैं कहाँ पे था, जो जोहानिसबर्ग में था, तो मुझे पता चल गया कि मैं बुनियादी और सामाजिक आजादियों की लालसा करता था, फ्रीडम की किया करता था। बेटा ये यर्न्ड मीन्स लालसा करनी, ठीक है, जो मैं अपनी क्षमता हासिल करने की, अपना गुजारा करने की, अपनी कमाई करने, अर्निंग मीन्स कमाई करना, शादी करने की, हैविंग अ फैमिली, फैमिली रखने की, ओके, फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और कानूनी जीवन में बाधित ना होने की आजादी। ये सभी फ्रीडम मैं चाहता था कि मुझे लॉ जो है, कानून जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। ऑब्स्ट्रक्ट करना मीन्स कोई भी बेटा जी मेरी आजादी को रोके ना, ऐसी चीज मुझे फील होने लगी। कब, जब मैं यंग हो गया। बट देन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, फिर मुझे पता चला कि केवल मैं ही नहीं हूँ जो फ्री नहीं है, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स वर ऑल्सो नॉट फ्री, सभी लोग हमारे घर के मेरे जैसे ही थे। ओके, सभी लोग बंदित थे। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट फॉर माई फ्रीडम,
मुझे पता चला कि मैंने सिर्फ अपनी अपनी फ्रीडम के लिए नहीं कुछ करना है। दैट वाज curtailed, जो कि curtailed है। curtailed मीन्स बेटा जी जो किसी ने छीन ली है और सीमत कर दी है। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक आई डिड, मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, मैंने सब उन लोगों की फ्रीडम के बारे में सोचना है। दैट वाज curtailed, ओके। मेरी ही आजादी सीमित नहीं थी, जिन सब की आजादी सीमित कर ली थी किन्होंने, लॉज ने। किसने लॉज ने? वाइट पीपल के लॉज जो बनाए हुए थे, जो उनकी सरकार थी, उन्होंने कर्टेल कर दी थी फ्रीडम। किसकी फ्रीडम? उसकी ही नहीं लेकिन उसके जैसे और कईयों की। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब जाके मैंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम बिकेम, फिर मेरी जो अपनी आजादी की हंगर थी वो और बढ़ गई और ज्यादा बन के क्या बन गई, द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। अब मेरी अपनी नहीं रह गई, मेरे पीपल की बन गई। जो मैंने आजादी अपने लिए सोची थी, अब मैंने क्या सोचना शुरू कर दिया कि अब वो मैं अपने लिए नहीं, अपने पीपल के लिए भी डिमांड करूंगा। ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों के लिए भी सेम ही होगा जैसा मैं अपने लिए लॉन्ग कर रहा हूँ। लॉन्ग करना मीन्स यर्न कर रहा हूँ, यर्न करना मीन्स लालसा करनी, इच्छा कर रहा हूँ। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. ठीक है, अब मेरी लाइफ को किसने एनिमेटेड करना शुरू कर दिया? फ्रीडम। कौन सी फ्रीडम? जो मेरे पीपल की हो। कौन सी वाली? जिसमें वो अपनी लाइफ को डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी मीन्स गरिमा एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने अपनी इज्जत के साथ वो इंजॉय कर सकें। ठीक है, इसने मेरे लाइफ को एनिमेटेड किया। एनिमेटेड मीन्स मोटिवेट कर दिया मेरी लाइफ को कि मैंने अपने पीपल के लिए क्या लेना है, एक फ्रीडम लेनी है। वो फ्रीडम कैसी है? जिसमें वो अपनी लाइफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, एंजॉय कर सकें। दैट ट्रांसफर्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, इसने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, बदल दिया। किसको? एक डरपोक यंग से इंसान, बच्चे लड़के को बोल्ड वन बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल, उसने क्या बनना शुरू कर दिया? वो ड्रॉ ए लॉ अबाइडिंग मीन्स कानून का पालन ना करना। वो एक ऐसा पर्सन बन गया जिसने कानून की पालना करने वाले वकील को क्या, अटॉर्नी मीन्स वकील, ठीक है, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी को क्या बना दिया? क्रिमिनल बना दिया। क्यों? वो एक्चुअली में वो क्रिमिनल नहीं थे, वही लोग उनको क्रिमिनल समझते थे जो बोलते थे कि हम वाइट हैं, हम सुप्रीमेसी हमारी है और हम सुप्रीम हैं आप लोगों से, आप लोग ये क्राइम कर रहे हो हमारे हमारे साथ बैठ के, हमारे साथ खड़े होने के साथ, अपनी जॉब्स, अपने डिमांड्स, अपने राइट्स को लेने के लिए, है ना। तो वो उनको फिर क्रिमिनल कहने लगे। नेक्स्ट, दैट टर्न द फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, फिर क्या हो गया? मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया, ठीक है, उनको भी उनकी फैमिली से अलग कर दिया गया जब वो अपने राइट्स मांगने लगे। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, अभी मुझे फोर्स कर दिया गया, मजबूर कर दिया गया कि मैं एक ऐसा इंसान था जो अपनी लाइफ अपनी फैमिली के साथ जीना चाहता था। टू लिव लाइक अ मॉन्क, तो मैं एक मॉन्क की तरह, मॉन्क होते हैं बेटा जी सन्यासी लोग होते हैं, ठीक है, अब वो उनकी तरह रहना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है, कर नहीं दिया, उनको मजबूर किया गया था। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं किसी और व्यक्ति से ना तो अधिक सदाचारी हूँ ना ही अधिक आत्म बलिदानी हूँ। ठीक है, वो क्या करते थे, जो भी उनको ऐसा पर्सन दिखता था ना जो अपनी राइट्स की डिमांड करता था लाइक दैट, तो वो उनको आइसोलेट कर देते थे। हमने पहले पीछे पढ़ा हुआ है, उनको अकेला अपनी फैमिली से, उसकी फैमिली से दूर कर देते थे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मुझे फिर पता चला कि ये तो इतनी पुअर सी लिमिटेड सी फ्रीडम है, मैं तो इसको एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलॉड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मुझे पता चला कि मैं तो फ्री हो सकता हूँ लेकिन जब तक मेरे पीपल ही फ्री नहीं है तो मेरी जो फ्रीडम है वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। सिर्फ मैं ही फ्री, अकेला मैं ही फ्री होऊंगा, लेकिन जब मैं अपने दूसरे पीपल को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को देखूंगा, ठीक है, जो लोग फ्री नहीं थे उनको देखूंगा, तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरी जो फ्रीडम है वो क्या है, वो पूरी नहीं है, ठीक है, अधूरी है। फ्रीडम इज इनडिवाइजिबल, ओके, डिविजिबल, सॉरी, फ्रीडम इज इनडिविजिबल, स्वतंत्रता अविभाज्य है, कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता। The chains on any one of my people were the chains on all of them.
मेरे किसी भी व्यक्ति पर पड़ी बेड़ियां उन सब पर पड़ी बेड़ियां थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। ओके, मेरे ऊपर ही थी ये चेन्स। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। मुझे ये पता था कि जो प्रेशर होते हैं ना, ठीक है, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। जो ऑपरेशर, जो अत्याचार करते हैं, उनको भी लिबरेटेड होना चाहिए जस्ट एज श्योरली, जो जिनके ऊपर वो कर रहे थे, ठीक है, जिनके ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं, उनके उनकी तरह उनको भी स्वतंत्र किया जाना चाहिए था, जितना के उन लोगों को जो जो उनके अधीन थे। ठीक है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो इंसान है ना दूसरे की फ्रीडम लेता है, उसको एक्चुअली प्रिजनर बोला जाता है। वो एक्चुअली प्रिजनर होता है किसका? हेट्रेड का। ठीक है, ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। ओके, वो किसके बार्स के पीछे हुआ होता है? बिहाइंड होता है, पीछे। ठीक है, वो किसके लिए बेटा जी? प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडेडनेस। ओके, पूर्वग्रह और संकीर्ण मानसिकता, जो उसकी छोटी सोच होती है ना बेटा जी, ये उसके बारे में लिखा हुआ है, नैरो माइंडेडनेस के बारे में। ओके, कि ये जो छोटी सोच है, ये लोग, जो ऐसे लोग हैं ना जो क्या करते हैं, हेट फैलाते हैं, उनको नैरो माइंडेडनेस ने क्या किया हुआ है? काबू किया हुआ है। ठीक है, वो उनके कैदी होते हैं एक्चुअली। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं अच्छी तरह से ट्रूली फ्री नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की फ्रीडम ले रहा हूँ ना, तो इट मीन्स कि मैं खुद अपने अंदर से भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक वैसे ही जैसे कोई मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीनता है, तो भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। और अगर मैं किसी की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, तो भी मैं बेटा जी फ्रीडम पूरी प्राप्त फ्रीडम में नहीं हूँ, फ्री नहीं हूँ। ओके, ये बेटा थोड़ी डिफिकल्ट लाइंस हैं, ठीक है, लेकिन बेटा जी इनको आपने इस लाइन को बेटा गो थ्रू थॉरोली डीपली होना है। ओके, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट, the oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity। एक ह्यूमैनिटी होती है, वो तो मानवता। ओके, जो ऑप्रेस्ड होता है ना, जिसके ऊपर हम अत्याचार करते हैं, और ये ऑप्रेसर होता है। ऑप्रेसर मीन्स जो अत्याचार करने वाला है, दोनों से ही उनकी मानवता छीन ली जाती है। दोनों को ही बेटा मानव, ह्यूमन बीइंग नहीं बनते दोनों ही। कैसे? जो ऑप्रेस्ड होगा वो अपनी लाइफ से दुखी होके क्या हो जाएगा? वो इन ह्यूमैनिटी में आ जाएगा। ठीक है, वो बेटा जी क्या करेगा? वो बेटा जी अपने आप को वाइल्ड फील करने लगेगा, और बेटा जी नेगेटिव बिहेव करने लगेगा। और जो प्रेशर होता है ना, वो भी बेटा सेम ही, वो भी बेटा नेगेटिविटी में आ जाता है। ठीक है, जो अपने आप को सुप्रीम समझने लगता है, ओप्रेसर होता है, जो दूसरों के ऊपर क्या करता है? अत्याचार करता है, वो भी अपने आप को ह्यूमन नहीं समझेगा उस समय। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन वाला बिहेव कर ही नहीं रहा। वो तो बेटा जी उनके बेटा उनसे जानवरों जैसा बिहेवियर करता है ना, किनके साथ? ओप्रेस्ड पीपल के साथ। ओप्रेस्ड पीपल कौन होता है? जिनके ऊपर वो अत्याचार करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही बेटा मानव नहीं रहते, दोनों ही बेटा क्या हो जाते हैं? जानवरों जैसे हो जाते हैं। जो बेटा उत्पीड़क है वो भी, और जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है वो भी। तो बेटा जी हमने पूरा चैप्टर कर लिया है। अब इस चैप्टर के कुछ की टेक अवेज हैं, जो आपका होमवर्क है एक्चुअली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस चैप्टर के। ठीक है, ओनली 10 लाइन्स हैं पुत्तू। जब हमने इतना पढ़ लिया तो जब, ठीक है, आई एम ऑल्सो टायर्ड बट डोंट वरी। ओके, तो हम इन 10 लाइन्स को बेटा जी देखने लगे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपनी नोटबुक पर डेफिनेटली बच्चे यू नीड टू राइट इट। ओके, जॉट डाउन इट। ओके, तो एपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर हमें एपार्थाइड सिस्टम के पॉलिसी के बारे में बताता है। अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वेयर ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड एज इंफीरियर, ठीक है, एंड डिनाइड बेसिक राइट्स। जो ब्लैक पीपल हैं वो इंफीरियर होते हैं, घटिया किस्म के होते हैं। ये कौन बोलता है? ये वाला सिस्टम बोलता है। कौन सा सिस्टम? एपार्थाइड का सिस्टम। और वो डिनाई बेसिक राइट, और उनको बेसिक राइट्स बेटा जी नहीं दिलाना चाहता। ये वाला सिस्टम ऐसा सिस्टम है। अभी इस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दिया किसने? नेल्सन मंडेला जी ने।
हिस्टोरिकल डे, इसमें यहाँ अफ्रीका में एक हिस्टोरिकल डे आ गया, कौन सा था वो, 10 मई 1994 का। मंडेला स्वेयरिंग, वो अब शपथ ले रहे हैं एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, कैसे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के साथ। मार्क एंड द एंड ऑफ अपार्थाइड, ये मार्क है, चिन्ह है, कौन सा, एंड का, किसके एंड का, इस सिस्टम के, अपार्थाइड सिस्टम के एंड का। एंड द बर्थ, और जन्म है, ये किसका जन्म है, स्टार्टिंग है ऑफ अ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, किसका, डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का, जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी वाली। ओके, ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स। अब इसमें क्या था, मंडेला जी ने खुद अपने बारे में ही नहीं बात की थी, उन्होंने दूसरे फ्रीडम फाइटर्स जो उनके पहले वो शहीद हो गए थे उनको एक ट्रिब्यूट भी दी थी अपने, इस ऑटोबायोग्राफी में हमने पहले पढ़ा था। मंडेला जी रिमेम्बर्ड ऑल द अनसंग हीरोज हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर फ्रीडम, वो लोग जो बेटा जी किसी को पता ही नहीं था जिनका, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, कब, किसके लिए, फ्रीडम के लिए, वो आज उनको मिस करते हैं, ठीक है, अपनी बेटा जी इस दिन पर, किस कौन से दिन पर, जब उन्होंने शपथ ली थी। मंडेलास डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम, तो फ्रीडम के बारे में उनकी डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम इज नॉट जस्ट पर्सनली लिबर्टी, फ्रीडम ऐसा नहीं है कि आप बस खुद से आजाद हो तो बस इट्स ओके, बट ऑल्सो द राइट ऑफ एवरी पर्सन टू लिव विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी। पर ये एक ऐसा राइट है जो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर करता है। एक्चुअली फ्रीडम वही है जिससे आप खुद ही नहीं बल्कि आपके सभी फ्रेंड्स, सभी रिलेटिव्स, ठीक है, सभी लोग जो आपसे जुड़े होते हैं, ठीक है, वो सभी भी क्या हो, फ्री हो। करेज एंड फियर, फॉर इस चैप्टर में करेज एंड फियर के बारे में भी बात हुई है। ट्रू करेज मीन्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ट्रू करेज का मतलब ऐसा नहीं है कि एक इंसान है तो उसको उसमें बिल्कुल भी एब्सेंस फियर नहीं है, ओके, बट द ट्रायम्फ ओवर फियर, जीत, विक्ट्री किसके ऊपर, फियर तो सबके मन में होगा, ठीक है, लेकिन उसको काबू कैसे करना है, उसके ऊपर जीत कैसे हासिल करनी है। देन यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नो वन इज बोर्न हेटिंग अदर्स, पीपल लर्न हेट्रेड, कोई भी जो इंसान है जन्म से ही हेटर नहीं होता था, ठीक है, उसको हेट करनी सिखाई जाती थी। दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लव, इफ हम ऐसे हेट करनी सिखा सकते हैं लोगों को तो हम उनको प्यार करना भी तो सिखा सकते हैं। ओके, नाउ टू ऑल एब्लिगेशंस, नाउ मंडेला जी की ऑब्लिगेशंस मैंने ड्यूटीज, दो तरह की ड्यूटीज वो निभाते थे, क्या थी, उनकी फैमिली की ड्यूटी एंड उनके पीपल की ड्यूटी। अंडर अपार्थाइड ही कुड नॉट फुलफिल बोथ, लेकिन वो जब अपार्थाइड सिस्टम से बजे हुए थे, जब उनकी कंट्री में ये सिस्टम चल रहा था, तो ना तो वो अच्छे फैमिली के मेंबर बन सके और ना ही वो अपने पीपल के लिए अपनी ड्यूटी को पूरा कर सके। विजन ऑफ न्यू नेशन, फिर उन्होंने एक कैसा विजन दिया, विजन में सपना लिया, क्या कि मैं एक न्यू नेशन बनाऊंगा, डेमोक्रेटिक कंट्री वेयर देयर इज नो ऑपरेशन, ओनली फ्रीडम, पीस एंड यूनिटी। ओके, these things only will be there, unity, peace and freedom. Inspiration for the world, तो फिर वो क्या बन गए, Mandela's leadership and sacrifices made him a global symbol of peace, justice and human rights. Message of the chapter, freedom comes with struggle, sacrifice and collective efforts. Okay, not beta ji individual effort, collective effort, it is not gifted. Okay, ये gifted नहीं होती, it has to be earned, ये हमें लेनी पड़ती है, ओके, अर्न करनी पड़ती है फ्रीडम। तो बेटा जी ये था हमारा चैप्टर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड नाउ यू गोना गो विद द बैक एक्सरसाइज एंड यू आर गोइंग टू go to the back exercise, question answers and each and everything. Now easily you can understand, okay, while beta doing that one question answers, you need to just be aware for these type of important notes. Okay, just make sure that you need to write these important notes in your notebooks. These are very mandatory. This is the key point, key notes of the chapter. Okay, the whole chapter is explained in these 10 lines, so these are very important. You definitely need to write all these things. Okay, bye bye, have a nice day, thank you.